चाहते हैं और आपसे मुझे वो मत पाइए कि लोग ओंकार में डूब जाते हैं, लोग ओंकार में डूब जाते हैं। जय श्री राम। बदल गया। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बाद में जय हो, जय हो राजी बाबू जी की जय हो। अरे पर्चा राजा जी और हाँ शोभा मैं आपको ओम नमस्ते भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाधिकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। एक बार जो जहां खड़े हैं जिधर भी है, एक बार मेरे पीछे उद्घोष बोलना पड़ेगा और उद्घोष बोलने से क्या होता है उसकी महत्ता हम समझेंगे। दोनों मुट्ठी बांध करके मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस मेरे पीछे उद्घोष बोलना है, बोले भारत माता की। ये सेवा से क्या होगा, पीछे और इधर सबका आनंद आना चाहिए। बोले भारत माता की, बोले राणा जी बाबूजी की, पिपलेश्वर महादेव की, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। मंच पर आप सभी को कर्ण प्रिय संगीत सुना रहे थे, पूरी टीम को मैं बहुत साधुवाद देता हूं। मेरे समकक्ष उपस्थित समस्त देवी और सज्जनों, और आज मैं अपने प्रदेश से कृतार्थ एक बात कहना चाहता हूं। मेरे परम आदरणीय बहुत ही आत्मीय गिरीश जी भारती, परम श्रद्धेय बहुत ही मेरी आत्मीय सुरेश जी शर्मा और आपकी पूरी टीम बार बार मेरे को सुनाई दे रहा था। प्रेरणा टीम ने जो कार्यक्रम किया, वास्तव में आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जो लोग मुझे जान रहे थे, अभी मैं कुछ ही समय में लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब संबोधित करने के बाद फिर अपने इस भारत के पुण्य भूमि पे लौटा, और आज मेरा ये दूसरा ऐसा कार्यक्रम है जहां पर विदेश की धरती पर जाकर के आपके बीच में आने का फिर से एक बार अपने विचार को बताने के लिए मैं आपके समकक्ष खड़ा हूं। तब एक बात कहना चाहता हूं, वही एक्सपीरियंस बताने वाला हूं। Whatever I have to be felt in experience in London Oxford University, I was there and 330 people around to be there. उसके बीच पूरे भारतवर्ष का एकमात्र नेतृत्व करने के लिए मुझे आपकी सनातन सभ्यता को प्रेरणा करने के लिए मैं उपस्थित हुआ। मेरे को एक बात कहने, जब ये सड़क चल रही है, दोनों तरफ रास्ता जा रहा है, लेकिन यही तो खूबसूरती हमारे सनातन धर्म की कि रास्ता भी अवरुद्ध नहीं हुआ है, और इतना सुंदर से सुंदर भगवान के भजनों में सनातन के सारे लोग नतमस्तक होकर के आनंद लें। यही तो अनुशासन है हमारा, यही तो हमारी प्रेरणा है। तब मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब मैं एयरक्राफ्ट में बैठा 35,000 किलोमीटर की उन ऊंचाइयों पे जब मैं बैठा था, तो वहां से अनाउंसमेंट हुआ कि लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू बी हियर। आवर पूज्य गुरुदेव ब्रह्मचारी गुलाबदास जी महाराज, ही विल बी रिप्रेजेंट टू बी उदयपुर इन ऑल द वर्ल्ड। तब मैंने एक बात को समझा कि यह संकल्प और यह प्रेरणा और यह पर जो आत्मसम्मान मुझे दिया गया है, यह आपके ब्रह्मचारी गुलाबदास जी महाराज का नहीं है। अगर ये संकल्प और सम्मान अगर मेरे को वहां से दिया जाता है, वो सम्मान आप सभी के चरणों में मैं नतमस्तक होकर आपको मैं प्रदर्शित आपके चरणों में रखना चाहता हूं। देवी और सज्जनों, आज हमारा गिरीश भारती जी के द्वारा और पूरी टीम के द्वारा जिस प्रकार ये कार्यक्रम यहाँ पर सुंदर प्रांगण में आयोजित किया है, तब मैं अपने आप को कहना चाहता हूँ, आने वाली पीढ़ी
चाहते थे वो कहीं और जाकर के अपने मौज मस्ती के साथ अपने कार्य करते, लेकिन आज इस कार्यक्रम को करके मुझे लगता है, और मैंने ये भी सुना है, और आपका स्कूल में मेरा अभी बीच में आना हुआ लेकिन बच्चों से मिलना नहीं हुआ, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि आपने ये कार्यक्रम करके निस्संदेह आने वाली कई पीढ़ियों तक आपके द्वारा अभिसिंचित यह कार्यक्रम देकर के हमारे आने वाली युवा पीढ़ी में वो सुसंस्कार, सुसंगति, सुसंकल्प और समाज को एक सूत्र में पिरोने का यह आप जो कार्य कर रहे हैं, यह हम सभी के लिए बहुत प्रेरणा है। और प्रेरणा वास्तव में नाम नहीं, आपने इंप्लीमेंट करके दिखा दिया कि प्रेरणा नहीं, प्रेरणा तो अपने अभिव्यक्त होनी चाहिए, और वही यह शुभ कार्य है। देवी और सज्जनों, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि जब मुझे इतने बड़े मंच पर जाने का मौका मिलता, तब मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप सभी अलग अलग घरों से यहां आए होंगे, अलग अलग विचार लेकर के आप आए होंगे, लेकिन अपने जीवन के महान पराकाष्ठ की उस अनुभूति में जब गड़ जाते हैं, उतर जाते हैं, तो हम एक ही बात कहते हैं कि आप भी जियो और औरों को भी जीने दो। और आप और हम सभी कितने शुभ संस्कृति से आते हैं, जहां पर चींटी को भी अपने को स्वतंत्र अभिव्यक्त रहने के लिए आप प्रेरणा कहते हैं, ऐसी शुभ संस्कृति से आते हैं। तब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आप और हम सभी इसी तरह से, आप अलग अलग विचारों से जरूर रहिए, अलग अलग दृष्टि से आप जरूर रहिए, लेकिन हमारे वैदिक सनातन सभ्यता और संस्कृति के साथ जब आप जुड़ के रहते हैं, तो ऐसे ही महान आनंदों के साथ, भगवत प्रेम के आनंद के साथ हम सभी गुणगान गाते रहें। आपका जीवन प्रसन्न हो, आप सभी प्रसन्न रहें। लेकिन आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपके और हम सभी की सबसे बड़ा अगर धन होगा तो हमारी आने वाली पीढ़ी, उस आने वाली पीढ़ी को सुसभ्य संस्कार देके जाना, और इसी मंच से ऐसे ही संस्कार आएंगे। और मैं तो अपने आप को मंतव्य करा था, बड़े बड़े मंच पे जाने का मौका मिलता है, लेकिन गिरीश भारती जी और पूरी टीम को एक बात का और साधुवाद देता हूं, अगर प्रेरणा देना हो तो ऐसे बेटियां जो अभी सिंचित हो रहे हैं, अपना अभ्यास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके पिताश्री बोल रहे थे, गुरुदेव कई समय बीत गया मुझे इस मंच के लिए, लेकिन ऐसे गिरीश भारती जैसे शुभ संकल्पवान व्यक्ति जब आते हैं तो ऐसे कलाकारों को मंच देते हैं और पूरी दुनिया में जाने के लिए भी अभिव्यक्त देते हैं। यही तो प्रेरणा होनी चाहिए, यही तो शुभ संकल्प होना चाहिए। इसलिए अंतिम बात एक दृष्टांत के साथ समापन कर रहा हूं। एक समय रात्रि काल था, भगवान श्री योगेश्वर और उनके साथ कई सारे अंगरक्षक उस समाज को रक्षा करने के रात में निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण और उनके सहयोगी तो कुछ विश्राम कर रहे थे, लेकिन एक का व्यक्ति का नंबर आया कि तुमको अभी पहरेदारी करनी है, इस समाज की सुरक्षा करनी है। तो उनका एक अंगरक्षक जाता है और एक राक्षस प्रकट होता है, और राक्षस प्रकट होता है, इधर से अंगरक्षक भी बहुत तेज क्रोधित होकर के उसके सामने लड़ने के लिए खड़ा होता है। तो राक्षसों के उसको व्यक्ति की ये भाषा होती है, जो सामने वाला जितना क्रोधित होता है तो राक्षस की वृद्धि और बढ़ जाती थी, और पूरी रात वह राक्षस इतना विशाल काय हो गया। और भगवान श्री कृष्ण का अंतिम बार नंबर आया तो भगवान श्री कृष्ण उस राक्षस के सामने खड़े हो गए, और भगवान अपने मुस्कुराते हुए बांसुरी बजाते हैं, और जैसे जैसे बहुत आत्मीयता से, शांति से भगवान उत्तर दे रहे थे उस राक्षस को, राक्षस का वो क्रोध और बढ़ता गया, वो क्षीण हो गया, और एक समय के बाद वो इतना छोटा हो गया। छोटा होने का भगवान ने उसको पल्लों में बांध दिया और कहा, हे राक्षस, कितने लोगों को मारता है, कितने लोगों को परेशान करता है, अरे जा तेरे घर जा, आनंद है, हमारे इन लोगों को परेशान मत कर। तब मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब शुभ संकल्प समाज में ऐसे, चाहे शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे भजनों के माध्यम से हो, चाहे किसी भी दृष्टि से हो, जब समाज को सही दिशा दिखाने के लिए अगर मन में शुभ प्रेरणा आपको जीवन में आ जाए तो निकल पड़ना और इतना प्रेरणा बनाना कि आज इस मंच से हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसा शुभ संकल्प लेकर चलूंगा तो मैं एक ही दिशा दिखाना चाहता हूं कि हमारा समाज शिक्षा के साथ संस्कार से ओतप्रोत हो, हमारे सनातन के लोग सभी एक दूसरों के
साथ आत्मसम्मान के साथ रहें। और जब सारा समाज इसी संगठित होकर के, सुसंगठित होकर के जब गुणगान करेगा, तभी तो हम भी ये कहेंगे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। चलो ढोलक वाले, चलो हमारा सुर इतने अच्छा नहीं है, लेकिन थोड़ा सुर मिला दो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। आपकी मीठी मीठी ताली तो होनी चाहिए। इतना हाथ खड़ा करके सभी